गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको नौरंगिया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कैलाश गौतम जी। इस चैप्टर में नौरंगिया नामक स्त्री के परिवार और उसके स्वभाव के विषय में समझाया गया है। तो आइए अब प्रस्तुत करते हैं। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निकट्ठू जनका जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कैलाश गौतम जी कहते हैं कि नौरंगिया देवी देवता यानी ईश्वर को नहीं मानती थी, धोखाधड़ी और छल प्रपंच भी नहीं जानती थी। उसका पति आलसी, निकम्मा, कामचोर और नामर्द था। इसलिए कवि ने उसकी पति की तुलना एक ऐसे कोयले से की है जिस पर न तो अग्नि का असर पड़ता था और न स्वयं लाल अंगारा बनकर ताप उगलता था। फिर भी नौरंगिया उसका कोई विरोध नहीं करती थी, बल्कि प्रेम भाव के साथ साथ खाती पीती थी और जीवन निर्वाह करती थी। इसलिए गांव की गली गली में समाचार पत्रों की तरह फैली हुई थी। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भमरा मुंह पर डोले। 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी नीयत लेखपाल की, वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। कवि कहते हैं नौरंगिया का अंग प्रत्यंग सशक्त और सुडौल था और युवा अवस्था में उसका शरीर शीशे जैसे चमक रहा था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही मुंहफट और चंचल थी। उसकी सुंदरता उसे देखने वाले ईश्वर की विचित्र रचना मानते थे, किंतु इतनी भागदौड़ और विश्वस्ता की जिंदगी में उस सुंदरता की रक्षा करना उसके लिए कठिन था। नौरंगिया जहां भी जाती थी सभी उसे फटी आंखों से देखते रह जाते थे, चाहे वो लेखपाल के यहाँ जाती थी चाहे वो ठेकेदार की यहाँ। सभी उसका शोषण करने से बाज नहीं आते थे। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया जब तक कुछ न कुछ करती ही रहती थी, वह कभी थकती नहीं थी। जब देखो एक के बाद दूसरे कामों में लगी रहती थी, यानी काम के पीछे भागती रहती थी। ग्रामीण देहाती महिला होने के कारण जीव जंतुओं को भी मारने से पीछे नहीं हटती थी और विविध भारती जैसे रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले दूर देशों के समाचार भी सुनती रहती थी। स्वभाव के वह बिल्कुल लाठी की तरह सीधी सादी थी। उसका चेहरा एकदम से भोला था और बोली मीठी तथा मासूमियत से भरा हुआ था। वह किसी त्योहार के अवसर पर अधिक भाग दौड़ करने लगती थी और अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने की सोचती रहती थी। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खरे महाजन। गिरवी गहना छुरा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे। जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी की चप्पल, सारी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया का घर पुरानी हो जाने के कारण सड़कर टूट गई थी, जिसके कारण धूप, वर्षा और शीत से बचना मुश्किल हो गया था। परंतु कर्ज के बोझ से इतनी लदी हुई थी कि फसलें घर नहीं आती थी, बल्कि कर्ज चुकाने में महाजन के घर चली जाती थी। वह गहनों को रखकर जो पैसा ले लेती उसे चुका पाना असंभव हो जाता था। वह गहनों को छुड़ा नहीं पाती थी, अपना मन महसूस कर रह जाती थी। उसके जीवन में कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि वह आखिर कब तक ऐसी परिस्थितियों से जूझती रहेगी, कब उससे वह छुटकारा पाएगी। यहाँ तक कि जब उसके पैरों में चप्पल नहीं होती तो किसी को मांगकर पहन लेती थी, तथा जब शरीर ढकने की साड़ी तार तार हो जाती थी
तो उधार यानी कर्ज की नई साड़ी लाकर पहनने को विवश हो जाती थी। तो यही है गंगा पार की रहने वाली नौरंगिया की कहानी।